Welcome student. I Sanjay Khatagade, Assistant Professor, Electronics and Communication, Oriental Institute of Science and Technology. Welcome you on my YouTube channel. Today topic is introduction of PN junction diode and semiconductor diode. Basically, first it is the first part in which we see the overview of the PN junction diode, and next part 2 and part 3 will continue for the detailed working of PN junction diode. Now, today lecture we will cover introduction, basic introduction of PN junction diode, formation of PN junction diode, biasing of PN junction diode, how many types of biasing are there, VI characteristic, application and types of semiconductor diode. Now, definition of the PN junction diode. Basically, PN junction diode is formed when we combine the P type and N type semiconductor material. जब हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो प्योरली जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल होता है, जब हम उसमें डोपिंग करते हैं तो वी गेट पी टाइप एंड एन टाइप. पेंटावेलेंट की जब डोपिंग करते हैं तो एन टाइप मिलता है, और जब ट्राइवेलेंट की डोपिंग करते हैं तो पी टाइप. तो जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के जो आपके टाइप होते हैं पी और एन टाइप, जब हम उन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं तो वी फॉर्म दी पीएन डायोड बेसिकली. और इसके लिए हम क्या करते हैं, पी टाइप यहाँ पे आपने एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगाया है, यहाँ पे मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगाया, और ये जो बीच में इट इज कॉल्ड दी बैरियर और दी डिप्लीशन लेयर. It is the symbol for the diode, PN junction diode. This area is for the P type, this area is the N type, and this is the depletion layer. The P type is called the positive terminal diode, but it is the anode, and the N type is called the negative terminal, it is called the cathode. और मार्केट में जो आपके डायोड अवेलेबल है, जो सीरीज़ है, ये आपकी सीरीज़ है जो मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है. तो ये आपका प्रैक्टिकल डायोड है जो अगर मार्केट में अगर आप परचेस करोगे तो इस तरह से आपके डायोड. तो ये जो एरिया है, जो लॉन्ग आपकी जो स्ट्रिप है, ये आपके पी टाइप टर्मिनल है, और जो स्मॉल इधर की जो एरिया है वो आपका एन टाइप टर्मिनल है. और पी टाइप में जो मेजोरिटी होते हैं वो आपके होल्स होंगे, और एन टाइप में जो मेजोरिटी होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में माइनॉरिटी आपके होल्स होंगे. तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, और ये आपकी टू टर्मिनल डिवाइस होती है. इसमें दो टर्मिनल है आपके, एनोड एंड कैथोड. नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. तो जब हम बेसिकली आपके दो मटेरियल है पी टाइप और एन टाइप, जब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करते तो क्या होता है, आपका मर्ज करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका पीएन जंक्शन डायोड को जैसे ही हमने मर्ज किया मीन्स पी और एन टाइप को, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो आपका है होल और इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे पी टाइप में जो कंसंट्रेशन ऑफ द होल बहुत ज़्यादा होता है, और एन टाइप में कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है. तो ड्यू टू द कंसंट्रेशन वेरिएशन ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इधर पी टाइप से होल आपके मूव करते हैं एन टाइप में, और एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं आपके इधर पी टाइप में. तो यहाँ पे बाउंड्री पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होता है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होने लगता है. और जो इमोबाइल्स आयन है, जो आपके डोनर और एक्सेप्टर आयंस है, वो ओनली यहाँ पे रह जाते हैं. मीन्स ओनली इमोबाइल्स आयन आपके डिप्लीशन लेयर इस एरिया में रहते हैं, और जो चार्ज के एरिया है वो आपके सरफेस आउट हो जाते हैं. तो इट इज कॉल्ड दी डिप्लीशन रीजन और द बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि इन दोनों जो लाइन है इसके बीच में पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जो फर्दर मूवमेंट ऑफ द होल और इलेक्ट्रॉन्स को रिस्ट्रिक्ट करता है. तो वो पोटेंशियल आपका कहलाता है पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल. तो डिफ्यूजन फोर्स आपका इलेक्ट्रॉन्स और
होल्स पे अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट फिनोमिना आपका होगा, और यहाँ पे पीएन जंक्शन के वजह से यहाँ पे आपकी लेयर फॉर्म होगी और आपका पीएन जंक्शन। ये तब है जब हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अभी अप्लाई नहीं किया, ओनली पी और एन मटेरियल को हमने क्या किया, ओनली कंबाइंड किया है। तो जैसे पी और एन मटेरियल को कंबाइन करते हैं और इसके बाद जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसके बाद ये आपका और ज़्यादा विड्थ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के बाद क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्ट्रिक्ट करेगी, इधर से पी टाइप से होल को इधर नहीं जाने देगी और एन टाइप से इधर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगी। तो उसके बाद एक फिक्स विड्थ आपकी हो जाती है डिप्लीशन लेयर की, उसके बाद आपका फर्दर डिप्लीशन विड्थ आपकी इंक्रीज नहीं होती है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो जो कंसंट्रेशन ग्रेड, जो डिफ्यूजन फिनोमिना है, वो आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, और जो ड्रिफ्ट फिनोमिना है वो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आएगा। और जब हम पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग की बात करते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड जो अगर हमको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन पार्ट की हम देखें, तो उसमें जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया उसके दो टर्मिनल पे, तो इट इज़ कॉल्ड द बाइसिंग। मीन्स एक्सटर्नल वोल्टेज जब हम पीएन जंक्शन डायोड पे अप्लाई करें तो इट कॉल्ड द बाइसिंग। और जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसके 3 टाइप होते हैं, जीरो बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइस। अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड जो आपका फॉर्म किया था, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, इसके पी टाइप और एन टाइप में अगर आपने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो इट इज़ कॉल्ड दी नो, अगर आपने यहाँ कोई भी वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो इट इज कॉल्ड दी जीरो बाइसिंग। और अगर पी टर्मिनल को आपने प्लस साइन से बैटरी के और एन टर्मिनल को निगेटिव साइन से अप्लाई किया, मीन्स इट इज कॉल्ड दी प्लस और ये निगेटिव, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग है। मीन्स पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट किया तो इट इज कॉल्ड दी फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को, जो आपका बैटरी का टर्मिनल है, इस निगेटिव पी को निगेटिव टर्मिनल से और पी को आपका निगेटिव, तो यहाँ से ये आपका रिमूव करते हैं, ये आपका जो है रिमूव 1 मिनट। अगर आपने पी को निगेटिव टर्मिनल बैटरी से और एन को पॉजिटिव, आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया है तो इट इज़ कॉल्ड दी फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग। अगर बैटरी आपकी टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट है और एन आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इट इज़ कॉल्ड दी रिवर्स बाइसिंग। तो ये 3 तरह की बाइसिंग है जिसके ब्याह पे हम पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग देखते हैं। और पीएन जंक्शन डायोड आपका तीनों रीजन में हम इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर, तीनों केसेस को नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। ये एनोड और पी आपका बाइसिंग होगी। तो 3 बाइसिंग है जिसके भी पे हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो जब हम तीनों बाइसिंग को देख लेते हैं उसके बाद जब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपकी डायोड के लिए फॉर्म होती है। इट इज़ दी फॉरवर्ड बायस रीजन और ये आपका रिवर्स रीजन है। तो फॉरवर्ड बायस रीजन में जो आपका वोल्टेज अप्लाई किया कुछ समय तक आपका करंट नेग्लिजिबल रहता है, उसके बाद स्लोली इंक्रीज होता है, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है नेक्स्ट लेक्चर में पूरा देखेंगे, इसको हम डिराइव इन करेंगे। और रिवर्स बायस में करंट आपका लीकेज करंट फ्लो होता है और एक समय के बाद ब्रेकडाउन के बाद सडनली आपका लार्ज करंट फ्लो होने लगता है। तो रिवर्स में बेसिकली जो आपका आइडियल डायोड होता है वो रिवर्स में स्विच ऑफ होता है और फॉरवर्ड में आपका ऑन होता है, शॉर्ट सर्किट एन होता है। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है डायोड की जो हम बाद में डिराइव करेंगे। जब उसके बाद आता है टाइप ऑफ द डायोड, तो बहुत सारे डायोड है जो आप प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, जिनर डायोड, रेक्टिफायर डायोड, टनल डायोड, वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, फोटो डायोड, स्विचिंग डायोड, गन डायोड। और इसके बाद अलग इन डायोड की अलग अलग एप्लीकेशन है। रेक्टिफिकेशन डायोड आपका रेक्टिफिकेशन हाफ वेव फुल वेव में यूज़ किया जाता है। गन डायोड हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव के लिए यूज़ किया जाता है। जिनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फोटो डायोड और एलईडी आपका लाइट को इमिट करने के लिए, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। फास्ट स्विचिंग के लिए पिन जो स्विचिंग डायोड होते हैं वो यूज़ किया जाता है। टनल डायोड आपका नेगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड यूज़ किया जाता है वोल्टेज इज अप्लाइड इन दी रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये कुछ एप्लीकेशन पार्ट है जो आपके अलग अलग डायोड के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। एंड इसके पार्ट
2 एंड 3 में हम पीएन जंक्शन डायोड की कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। थैंक यू।